तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, बुक में देखो अपने क्वेश्चन नंबर 2, अनुपातों A1 अपॉन A2 कोमा B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती है। सिर्फ आप लोगों को अनुपातों की तुलना करके ये बताना कि जो रेखाएं हैं वे प्रतिच्छेदी रेखाएं करती होगी या समांतर है, ठीक है, या समपाती है। बस इतना बताना अनुपातों की तुलना करके, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं करना। बस तो सिर्फ प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी या समांतर रेखाएं होगी या समपाती रेखाएं होगी, सिर्फ इतना बताना आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो समीकरण दे रखी है आप लोगों को, बनी बनाई समीकरण दे रखी, देखो जरा ध्यान से। आंसर नंबर कितना है? 3 है दूसरा, दूसरा आंसर नंबर है दूसरा, ठीक है। आंसर नंबर 2 और इसका है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को दो चर वाली रैखिक समीकरण दे रखी है आप लोगों को। पहली समीकरण दी 5x माइनस 4y प्लस 8 और बराबर 0, ठीक है। ये हमें समीकरण नंबर दे दी फर्स्ट। फिर इसी तरीके से दूसरी समीकरण दे रखी है हमें 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को अनुपात लिखवा रखे, उन्हें थोड़ा ध्यान से देख लियो, उसके अकॉर्डिंग आंसर बताइए इनका क्या क्या होगा, ठीक है। अभी मैं अनुपातों की तुलना करके आप लोगों को बताता हूँ, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इनके जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये है, इनके मान अलग से लिख लो, पहले निकाल लो। देखो समीकरण के अनुसार क्या क्या बना है। समीकरण फर्स्ट में यहाँ पर x के गुणांक में जो होगा वो होगा A1, ठीक है। y के गुणांक में जो होगा वो होगा B1, ठीक है। फिर यहाँ पर जो होता होगा C1। फिर समीकरण 2 में इसी तरीके से यहाँ पर C2 A2 B2 C2 इस तरीके से आप लोगों को प्राप्त होंगे, ठीक है। तो पहले उन्हें लिख लो। यहाँ पर देखो चूंकि समीकरण फर्स्ट से A1 का मान हमें क्या मिलेगा 5, ठीक है। फिर हम कहेंगे यहाँ पर B1 का मान हमें क्या प्राप्त होगा, देखो B1 का कितना -4, देख कर बोलियो, बिना देख कर बोलियो बिल्कुल भी। C1 का मान कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 8, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसके बाद हमने कहा यहाँ पर समीकरण 2 में देखो A2 का मान कितना है देखो 7। फिर B2 का मान देखो कितना है 6, ठीक है। और इसके बाद C2 का मान देखो कितना है -9, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम करेंगे अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना करने पर, ठीक है। अनुपातों की हम क्या करेंगे अब तुलना। सबसे पहले हम निकाल लेंगे A1 अनुपात A2, यानी कि A1 अपॉन A2, ठीक है। बटे का मतलब होता है अनुपात, यानी कि उसके बटे में रखी गई चीजें। A1 अनुपात A2, A1 का मान बताओ कितना निकाल रखा हमने 5, फिर A2 का मान बताओ कितना है 7, ठीक है। ये प्राप्त हो गया हमें। फिर इसके बाद निकाल लो B1 अपॉन B2, इसका अनुपात निकाल लेंगे B1 अपॉन B2, ठीक है। अब देखो B1 का मान कितना निकाल रखा हमने -4 और बटे में क्या है इसके 6, ठीक है। B2 का मान 6 है। अब इन्हें एक बार 2 तो काट लो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो क्या आ गया 2/3। अब पहले इन्हें चेक कर लो A1 अपॉन A2, ठीक है, और B1 अपॉन B2, क्या ये एक जैसे दिखाई दे रहे, अलग अलग दिखाई दे रहे, मतलब बराबर नहीं है। देखो ये 5/7 है और ये 2/3 है, ठीक है। ये माइनस का 2/3 है, ये एक दूसरे के बराबर तो नहीं दिखाई दे रहे,
मतलब एक जैसे तो नहीं दिखाई दे रहे। अगर एक जैसे दिखाई देते तो बराबर होते। जब ये अनुपात एक दूसरे के बराबर नहीं हो रहे तो पहला अनुपात क्या बना हमारा, ठीक है, हम कह सकते हैं अतः A1 अपॉन A2 का जो अनुपात है वो बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैंने आप लोगों को बताया था जब अनुपातों की तुलना करी थी, ठीक है, तो उसका ग्राफीय प्रदर्शन क्या बताया था आप लोगों को मैंने, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। बताओ जल्दी क्या लिखवाया था, जल्दी बताओ। तो अब अनुपात क्या प्राप्त हुआ हमें, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो उसका मैंने ग्राफीय प्रदर्शन क्या बताया था आप लोगों को, क्या होगा इसका आंसर, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो हम कहेंगे यहाँ पर अतः प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसी तरीके से देखो सेकंड क्वेश्चन करता हूं मैं यहीं पर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दी, दो समीकरण है। फर्स्ट समीकरण दी इसने, पहली समीकरण दी 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट होगी हमारी। इसी तरीके से दूसरी समीकरण दी उसने 18x प्लस 6y, ठीक है, प्लस 24 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 होगी। ठीक है, अब इनकी भी अनुपातों की तुलना करनी है। बस इससे आगे सोल्व नहीं करना, बस इतना बताना प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी या समपाती रेखाएं होगी, इतना बताना बस आप लोगों को। ठीक है, अब हम कहेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट से A1 B1 C1 का मान प्राप्त होगा हमें। ठीक है, तो हमने कहा A1 का मान समीकरण फर्स्ट में बताओ कितना लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ 9 कोमा, और यहाँ पर B1 का मान कितना लिखा हुआ 3। ठीक है, और C1 का मान कितना 12। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण 2 में A2 का मान बताओ कितना है 18। ठीक है, B2 का मान बताओ कितना है 6 कोमा, फिर C2 का मान बताओ कितना है 24। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना करने पर अनुपातों की तुलना करने पर देख कर रखियो ध्यान से, देखो क्या आंसर आ रहा, चेक करो यहाँ पर। A1 अपॉन A2 बराबर A1 का मान कितना प्राप्त हुआ 9, A2 का मान कितना है हमारा 18। ठीक है, इस 9 कम 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, कितना प्राप्त हुआ इसका अनुपात 1/2। ठीक है, फिर देखो B1 अपॉन B2, ठीक है, क्या होगा 3/6। ठीक है, B1 का मान 3 और B2 का मान 6, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, इसका मान भी कितना प्राप्त हुआ 1/2। ठीक है, अब दो मान हमें बराबर प्राप्त हो गए, A1 अपॉन A2। ठीक है, देखो 1/2 है, B1 अपॉन B2 का मान भी 1/2, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरा भी चेक करते हैं, क्या आपका तीसरा लगा जाए, चलो तीसरा भी चेक करते हैं। यहाँ पर जब दो बराबर आ जाए ना तो तीसरा चेक कर ले करो, C1 अपॉन C2। देखो जरा ध्यान से, C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना निकाल रखा है 24। 12 ही कम 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, यानी कि क्या आ गया इसका मान भी 1/2। A1 अपॉन A2 इसका मान 1/2, B1 अपॉन B2 इसका मान भी 1/2 और C1 अपॉन C2 इसका मान भी 1/2। यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, अतः A1 अपॉन A2 इसका मान बराबर आया B1 अपॉन B2 और ये भी बराबर आया C1 अपॉन C2 के। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन बन गया, किस संपाती रेखाएं, हम कहेंगे अतः संपाती रेखाएं हैं, संपाती रेखाएं हैं। ठीक है, ये संपाती रेखाएं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थर्ड क्वेश्चन भी चेक करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है उसमें,
थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में समीकरण क्या दे रखी, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगी हमारे पास। सेकंड समीकरण क्या दिया हमें, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो इस वाले की भी देखो तुलना करते हैं, देखते हैं हमें क्या प्राप्त होगा। चलो क्योंकि पहला a1 a2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनका मान निकाल लेंगे। समीकरण फर्स्ट से a1 का मान क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को 6, फिर b1 का मान क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को -3, फिर c1 का मान क्या दिख रहा है आप लोगों को, फिर a2 का मान कितना प्राप्त हो रहा है आप लोगों को, यहाँ पर देखो समीकरण 2 से 2, ठीक है। फिर b2 का मान कितना प्राप्त हो रहा है, देखो माइनस का बताओ कितना होगा 1, जिसके सामने कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ से देखो, ये हमें चर पद दिखाई दे रहा है, इसके सामने यहाँ पर देखो y के सामने जब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या होगा 1, तो b2 का मान क्या हुआ -1, क्योंकि माइनस का चिन्ह था इसके अंदर, ठीक है। फिर c2 का मान देखो कितना है यहाँ पर 9, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम करते हैं अनुपातों की तुलना। अनुपातों की तुलना करने पर अनुपातों की तुलना करने पर अब जैसे हम अनुपातों की तुलना करेंगे तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 निकालेंगे। a1 का मान बताओ कितना है 6 और a2 का मान 2, 2 ही कम 2, 2 तिया 6, कट कर कितना आया 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी तरीके से 3/1 एक लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। b1 अपॉन b2 इक्वल टू b1 का मान देखो कितना -3, b2 का मान देखो कितना -1, माइनस का माइनस कैंसिल, 1 से 3 को भाग करोगे कितना प्राप्त होगा 3। a1 अपॉन a2 इसका मान 3 प्राप्त हुआ, b1 अपॉन b2 का मान भी 3 प्राप्त हुआ। दो हमारे बराबर हो गए, तो तीसरा भी चेक कर लो एक बार। तीसरा भी चेक करेंगे तो तीसरा क्या होगा हमारा c1 अपॉन c2, ठीक है। c1 का मान कितना है हमारा 10 और c2 का मान कितना है 9, ठीक है। अब देखो ये 10/9 आ गया हमारे पास, क्या आ गया 10/9, 10/9 ये किसी संख्या से कटने वाली संख्या नहीं है, मतलब 10/9 ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अब देखो a1 अपॉन a2 इसका मान कितना आया 3, b1 अपॉन b2 इसका मान भी कितना आया 3, ये दो तो बराबर है, लेकिन तीसरा क्या प्राप्त हुआ हमें c1 अपॉन c2 कितना प्राप्त हुआ 10/9, ठीक है। ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, हम कह सकते हैं अतः a1 अपॉन a2 ये बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आया, b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आया c1 अपॉन c2 के, ठीक है। तो कैसी रेखाएं होंगी, अतः समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं है, ठीक है। नोट करो फटाफट, अनन्या खड़ी हो पहले। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है अनुपातों a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत है, ठीक है। ये बताना आप लोगों को, सिर्फ उन्हें चेक करना, अनुपातों की तुलना करनी, तुलना करके आप लोगों को बताना कि उनका हल संगत होगा या असंगत होगा, सिर्फ इतना बताना, ठीक है। तो ध्यान से अब देखो आंसर नंबर कितना है 3, ठीक है। आंसर नंबर 3 है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, उसमें देखो दो समीकरणें दे रखी है आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन में दो समीकरणें दे रखी, पहली समीकरण दी 3x प्लस 2y बराबर 5, ठीक है, समीकरण फर्स्ट।
कर दो, ठीक है। या एक काम करो, इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप में लेके आओ, ठीक है, इस वाले को इधर ले आओ, ठीक है। फर्क तो ऐसा कुछ नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी हम इसे सही तरीके से लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा 3x प्लस 2y, ये प्लस का 5 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। सही रूप ये है वैसे समीकरण लिखने का ना, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सही रूप में लिखना सही है, सही होता है अपने लिए। देखो यहाँ पर फिर दूसरी समीकरण दी, 2x माइनस 3y बराबर 7, ये 7 इधर ले जाओ तो 2x माइनस 3y, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा 7 और बराबर 0, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इनके अनुपातों की तुलना करते हैं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर चौकी करके a1 b1 c1, ठीक है, a2 b2 c2 इनके मान लिख लो, ठीक है। देखो समीकरण फर्स्ट से a1 का मान हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखो 3, ठीक है। फिर b1 का मान क्या प्राप्त हो रहा है, देखो 2। फिर c1 का मान क्या प्राप्त हो रहा है, देखो -5, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी तरीके से a2 का मान कितना प्राप्त हो रहा है समीकरण 2 से 2, ठीक है। फिर b2 का मान कितना प्राप्त हो रहा है -3, ठीक है। फिर c2 का मान कितना प्राप्त हो रहा है -7। कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई। अब इनके अनुपातों की तुलना करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर अनुपातों की तुलना करने पर ठीक है, जैसे ही अनुपातों की तुलना करेंगे तो देखो हमें क्या प्राप्त होगा, a1 अपॉन a2। a1 का मान बताओ कितना 3, a2 का मान बताओ कितना 2, ठीक है। a1 अपॉन a2 इसका मान प्राप्त हो गया हमें 3/2। फिर b1 अपॉन b2, b1 का मान बताओ कितना 2, b2 का मान बताओ कितना -3। पहले इन दोनों अनुपातों को ही देख लो कि ये एक दूसरे के बराबर आ रहे भाई। a1 अपॉन a2 कितना है 3/2, b1 अपॉन b2 कितना है 2/-3। क्या ये एक दूसरे के बराबर है? बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है। जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होने के, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हल क्या होगा इसका, संगत है। बस इतना बताना और कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर देखो सेकंड पर्सन क्या पूछा गया इसमें, सेकंड पर्सन में भी देखो इसके समीकरण दे रखी है दो आप लोगों को, उसका हल भी बताना करके। समीकरण सेकंड दे रखी, देखो सेकंड पर्सन में देखो पहली समीकरण दी इसने 2x माइनस 3y बराबर 8, ठीक है। सही तरीके से करके लिख लो तो 2x माइनस 3y, ठीक है, और माइनस के क्या हो जाएगा 8 बराबर 0, समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से फिर दूसरी समीकरण दे रखी है इसने 4x माइनस 6y और बराबर 9, ठीक है। फिर ये 9 इधर ले जाओ उठाएगा तो क्या हो जाएगा 4x माइनस 6y माइनस का क्या हो जाएगा 9 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं आता भाई, कोई परेशानी हो। अब देखो हमने कहा यहाँ पर इनके मान निकाल लो, a1 समीकरण फर्स्ट से क्या प्राप्त हो रहा है 2, b1 इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है हमें -3, ठीक है। c1 इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है -8, ठीक है। इसी तरीके से a2 देखो कितना प्राप्त हो रहा है हमें 4, ठीक है। b2 कितना प्राप्त हो रहा है -6 प्राप्त हो रहा है, और c2 क्या प्राप्त हो रहा है हमें -2, ठीक है। चलो फिर आगे करते हैं यहाँ पर, अब अनुपातों की तुलना करते हैं। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, अब जैसे ही हम अनुपातों की तुलना करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले
A1 अनुपात A2, इसका मान देखो कितना आ रहा है। A1 का मान कितना, 2, A2 का मान कितना, 4, 2 कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, कितना आया, 1/2, ठीक है। फिर इसी तरीके से B1/B2, इसका मान निकालो, B1/B2, B1 का मान देखो कितना प्राप्त हो रहा, -3, और B2 का मान -6, माइनस था माइनस कैंसिल, 3 कम 3, 3 दूनी 6, ठीक है, यानी कि इसका मान भी क्या प्राप्त हुआ, 1/2। ये A1/A2 इसका मान 1/2, B1/B2 इसका मान भी 1/2, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। तीसरे वाला चेक कर लो, तीसरे वाला कैसे चेक करोगे, C1/C2, देखो जरा ध्यान से, C1 का मान देखो कितना, -8, और C2 का मान देखो कितना, -9, माइनस था माइनस कैंसिल, 8 और 9, ये एक ही संख्या तो नहीं कटते, मतलब ये अलग अलग है, तो मतलब जुगा तो रहेगा 8/9, दो चीज बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है। आइए तो हम कह सकते हैं अतः A1/A2 बराबर आया B1/B2 के, और तीसरे वाला बराबर नहीं आया C1/C2 के, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्या होगा बताओ इसका आंसर, असंगत, ठीक है, असंगत है, ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। इसी तरीके से देखो थर्ड दे रखा है इसमें, ठीक है, थर्ड नंबर पर देखो आप लोगों को समीकरण दे रखी है 3/2x, ठीक है, फिर प्लस 5/3y, ठीक है, फिर क्या दे रखा, बराबर 7, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से भाई, यहाँ पर इस बार आप लोगों को बटे के रूप में दे दी संख्या उसने, जब बटे के रूप में दी, चाहे तो आप इन्हें सोल्व कर लो, वैसे तो हम इसमें संगत असंगत बताना, ठीक है, तो अनुपात ही चेक करने, तो इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही रहने दो, यहाँ पर ऐसा इधर ले जाओ उठाएगा, 3/2x प्लस 5/3y, ये प्लस का 7 इधर जाएगा माइनस का 7, और बराबर क्या हो जाएगा 0, समीकरण नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत। फिर इसी तरीके से हमने कहा समीकरण सेकंड, इसमें देखो दूसरी समीकरण क्या दे रखी है इसने, 9x माइनस 10y बराबर 14, ठीक है, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मैंने कहा 9x माइनस 10y और -14 बराबर 0, इस तरीके से ये समीकरण नंबर होगी 2, ठीक है। देखो बजा ध्यान से, हमने कहा चूंकि A1 का मान देखो कितना, A1 का मान समीकरण फर्स्ट में 3/2, जो दे रखा वही लिखना, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं। फिर B1 का मान कितना, 5/3, देख लो ध्यान से। फिर C1 का मान कितना, -7। फिर इसी तरीके से A2 का मान निकाल लेंगे, A2 बताओ कितना, A2 देखो कितना है इसमें समीकरण 2 में, 9, B2 बताओ कितना, -10, फिर C2 कितना, -14, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहाँ तक। चलो अब हम अनुपातों की तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, जैसे हम अनुपातों की तुलना करेंगे, ठीक है, तो A1/A2 इस तरीके से हमें प्राप्त होगा। अब देखो A1 का मान हमारे पास क्या है, A1 का मान 3/2, फिर इसके बटे में हमें क्या रखना, A2, भाई A2 का मान कितना हमारे पास, 9, कितना, 9, ठीक है, ये देखो 3/2 था, इस पूरे के बटे में क्या है 9, तो जो चीज बटे के बटे में होती है वो चीज जाती है नीचे गुणा में, ठीक है,
यानी कि इस 2 की गुणा इस 9 के साथ हो जाएगी यहाँ पर। तो यानी कि क्या होगा ये 3/9 गुणा 2, इस तरीके से हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो 3 एकम 3, एक बार कट गया, 3 तिया 9, ठीक है। यहाँ आ गया 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी कि 1 कितना होगा 6। A1/A2 का मान कितना आया 1/6। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर करता हूं, देखो सोल्व में फिर हम निकाल लेंगे B1/B2। भाई A1/A2 का मान 1/6 आया। अब हम B1/B2 को भी चेक करते हैं। भाई B1 का मान देखो कितना लिखा हुआ, B1 का मान कितना निकाला है यहाँ मैंने 5/3, 5/3 ये B1 का मान है। फिर B2 कितना है -10, कितना भाई -10, -10 है ना पक्का, हाँ ठीक है। तो ये इसके बटा में, तो ये कहाँ चल जाएगी यहाँ गुणा में, ठीक है। तो सही तरीके से लिखेंगे तो 5/में इसके -10 और इसके गुणा में क्या आ जाएगा 3। लो भाई 3 लिख दिया हमने, ठीक है। 5 एकम 5, 5 दूनी, ठीक है। यानी कि सही तरीके से लिखेंगे तो 1/3 दूनी 6, लेकिन इसके आगे देखो कहीं का चिन्ह माइनस का। अब देखो A1/A2, ठीक है, इसका मान आया 1/6 और B1/B2 इसका मान भी आया 1/6, लेकिन ये आया माइनस का। क्या ये एक दूसरे के बराबर हो सका? एक प्लस का एक माइनस का, ठीक है तो दिखने में तो इनके परिमाण तो एक समान दिखाई दे रहे, लेकिन इनमें तो एक ये वाला प्लस का, ये वाला क्या है माइनस का। तो क्या एक दूसरे के बराबर हो सका? ये नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे अतः A1/A2 ये बराबर नहीं आया B1/B2 के, ठीक है। जब बराबर नहीं आया तो इसका मतलब कैसा होगा? ये संगत। इसका आंसर क्या होगा? संगत है, ठीक है भाई। चलो कितने क्वेश्चन हो गए? थर्ड। अब फोर्थ नंबर पर देखो जरा ध्यान से। फोर्थ नंबर पर क्या समीकरण दे रखी बोलिए जरा फटाफट। 5x - 3y, 5x - 3y बराबर 11, ठीक है। सही तरीके से लिखेंगे तो 5x - 3y और ये प्लस का 11 इधर जाएगा माइनस का 11 और बराबर क्या हो जाएगा 0। समीकरण फर्स्ट। दूसरी समीकरण बताओ जल्दी फटाफट। 10x माइनस दे रखा -10x, हाँ फिर इसके बाद प्लस 6y बराबर -22। इसे इधर ले जाओ, देखो माइनस का 10x जो का तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस 6y, ये माइनस का 22 इधर जाएगा, कहाँ हो जाएगा प्लस का, प्लस 22 इक्वल टू क्या होगा 0। समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर हम कहेंगे चूंकि A1 का मान क्या प्राप्त होगा, समीकरण फर्स्ट था हमें 5, ठीक है। फिर हम इसमें जो B1 है, B1 का मान कितना प्राप्त होगा देखो -3। C1 का मान क्या प्राप्त होगा -11, ठीक है। फिर A2 की बात करेंगे तो A2 कितना प्राप्त हो रहा है देखो -10, ठीक है। B2 कितना प्राप्त हो रहा है इसमें 6 और C2 कितना प्राप्त हो रहा है 22। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। चलो अब देखो जरा ध्यान से, अनुपातों की तुलना करते हैं। अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर जैसे ही हम अनुपातों की तुलना करेंगे तो A1/A2, A1/A2, भाई A1 का मान कितना है हमारे पास 5, A2 का मान कितना है -10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। कट का कितना आया -1/2, -1/2। इसी तरीके से B1/B2 इक्वल टू B1 का मान देखो कितना -3 और बटे में कितना है इसके 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। कट का कितना होगा -1/2। कोई दिक्कत? ये दो अनुपात बराबर दिखाई दे रहे हैं हमें ठीक है। तीसरा भी चेक करते हैं हम।
C1 अपॉन C2। C1 का मान कितना है -11, ठीक है, और C2 का मान कितना है 22। ऐसे दे रखा 11 कम 11 और 11 दूनी 22, कितना होगा -1/2। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब हम देख यहाँ के होंगे, देखो तीनों अनुपात हमें बराबर दिखाई दे रहे, तो हम कह सकते हैं अतः A1 अपॉन A2 बराबर आ गया B1 अपॉन B2 के, ये भी बराबर आ गया C1 अपॉन C2 के। तो संगत है या संगत? संगत, संगत, ठीक है, नोट करो, ठीक है। और जो इसमें बचा हुआ 5th पार्ट है इसी का ही, ठीक है, वो अभी तुम्हारा क्लास वर्क है, जल्दी जल्दी करो, नोट करो फटाफट इसे। तो बचा हुआ क्वेश्चन था 5th वाला, ये मैंने आप लोगों को CW में दिया था। बहुत से बच्चों के इसका आंसर आया संगत, लेकिन कुछ बच्चों ने किया ही नहीं, कुछ बच्चों से हुआ ही नहीं। तो अब जरा समझो, देखो जरा ध्यान से कैसे होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। जिनका हो गया उनका धन्यवाद, और जिनका नहीं हुआ उनके लिए जरा यहाँ पर देखो 5th नंबर पर ये दे रखी समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट दिया आप लोगों को 4/3 x, 4/3 x प्लस 2y और बराबर 8, ये दे रखा। सही तरीके से लिख लो सर, 4/3 x प्लस 2y, ये 8 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, -8 = 0। समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरी समीकरण दी इसमें देखो 2x प्लस 3y, ठीक है, और बराबर में कितना दे रखा है इसके 12, ठीक है। सही करके लिखोगे तो 2x प्लस 3y माइनस का क्या हो जाएगा ये 12 और बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर हम इन वो लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब हम यहाँ पर लिखेंगे A1 B1 C1, इनके मान लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट से A1 का मान आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 4/3, B1 का मान आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 2, और C1 का मान आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा -8। कोई दिक्कत तो नहीं है। समीकरण 2 से A2 का मान आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 2, B2 का मान दिखाई दे रहा होगा +3, और C2 का मान दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को -12। कोई दिक्कत? अब हम अनुपातों की तुलना करोगे, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर, अब जैसे अनुपातों की तुलना करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम A1 अपॉन A2 रखेंगे, ठीक है। A1 का मान देखो कितना, जरा ध्यान से 4/3, ये A1 का मान है 4/3, और इस पूरे के बटे में क्या लिखा हुआ 2। A2 का मान हमारा 2, तो A2 का मान 2 रखेंगे। तो जो चीज बटे के बटे में होती है वो नीचे गुणा में चल जाएगी, तो क्या होगा यहाँ पर देखो 4, इसके बटे में क्या है 2, गुणा क्या आ जाएगा इसके गुणा में 3, ठीक है। 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2, और बटे में क्या बच रहा है 3 ही कम 3, ठीक है। A1 अपॉन A2 का मान आया 2/3। कोई दिक्कत? फिर इसी तरीके से फिर हम निकाल लेंगे B1 अपॉन B2। B1 का मान बताओ कितना है हमारे पास 2, और B2 का मान बताओ कितना 2/3, ठीक है। A1 अपॉन A2 इसका मान भी 2/3, B1 अपॉन B2 का मान भी 2/3 है, ठीक है। तीसरा चेक कर लो, जब 2 बराबर आ गए तो C1 अपॉन C2, देखो जरा ध्यान से, C1 अपॉन C2 के अनुसार C1 का मान है -8, C2 का मान है -12, माइनस तो माइनस कैंसिल, 2 चौक 8, 2 छिंग 12, एक बार और काटो, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, इसका मान में कितना प्राप्त हुआ 2/3। हम क्या कह सकते हैं, अतः A1 अपॉन A2 ये बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, ये भी बराबर होगा C1 अपॉन C2 के, ठीक है। मतलब क्या होगा ये संगत, ठीक है। ये करना था आप लोगों को, नोट करो।